और जब हमें डाउट होता है कि फॉलिकल बहुत ज़्यादा है तो हम HCG देने से पहले सीरम E2 कराते हैं। ऑन द डे ऑफ HCG डे, HCG मुझे आज देना है, तो HCG के डे पे अगर E2 लेवल, सीरम एस्ट्रोजन लेवल 3000 से ज़्यादा हो तो दैट पेशेंट ऑलवेज डेवलप OHSS। और OHSS यानी एग में, ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स का बनना, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। क्योंकि OHSS होता है तो पेट में पानी भरता है, VEGF फैक्टर रिलीज होता है, असाइटिस होता है, कई बार न्यूमोथोरेक्स होता है, प्लूराइटिस होता है और ऑर्गन फेलियर, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। इतना सीरियस कंडीशन है। तो इट इज वेरी कॉमन इन PCOS एंड हाइपर रिस्पॉन्डर। तो जब मुझे डाउट है तो मैं उस पेशेंट को कभी भी HCG नहीं दूंगी, और अगर दूंगी तो हम उसका पिकअप करेंगे और सब एग को, एम्ब्रियो को हम फ्रीज कर देंगे। मैं प्रेगनेंसी नहीं रखूंगी उसमें। सो ऑलवेज OHSS का प्रिवेंशन होना चाहिए। ये बहुत इससे होता था, इसके लिए एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल आया। उसमें सेम, बट OHSS के चांसेस कम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। इंजेक्शन उसमें ल्यूप्राइड नहीं लगता है, FSH, HMG और एंटागोनिस्ट इंजेक्शन। वहां पे हम एगोनिस्ट यूज करते थे, यहाँ पे एंटागोनिस्ट यूज करेंगे टू प्रिवेंट LH सर्च। इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल ओवरऑल दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। 1 महीने का डाउन रेगुलेशन करो, नहीं करना हो तो आज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। FSH 6 दिन के लिए दो, 7वें दिन पे अल्ट्रासाउंड कराओ। फॉलिकल जब 12-13 mm का हो जाता है तो HMG पे स्विच ओवर करो और एक डेली HMG के साथ एंटागोनिस्ट दो। आप एंटागोनिस्ट क्यों दोगे? टू प्रिवेंट LH सर्च टिल द डे ऑफ HCG। आज मुझे 18 से 20 mm के फॉलिकल मिल गए, आज HCG से ट्रिगर करो और परसों पिकअप करो, ओवम पिकअप करो। 3 दिन के लिए एम्ब्रियो लैब में ग्रो होगे और डे 3 और डे 5 हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। सो दैट इज एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। अभी थोड़ा, हाँ बोलिए। हाँ हाँ ओके, एंटागोनिस्ट ना, हाँ एंटागोनिस्ट में क्या करते हैं, डे 2 से FSH स्टार्ट करेंगे, डे 7 पे अल्ट्रासाउंड कराएंगे। जब फॉलिकल 12-13 mm का होगा तब HMG स्विच ओवर करेंगे, जैसे लॉन्ग में किया था ऐसे ही, ठीक है। पर डे 7 से साथ में हम एक एंटागोनिस्ट इंजेक्शन सेट्रोलान, आपको जब मेडिकेशन में वो पूरी पता है, और मेडिकेशन के जब लेक्चर में मैंने लास्ट में रखा हुआ है फोटोग्राफ, दैट इज सेट्रोलान। सेट्रोरेलिक्स होता है उसमें, सेट्रोरेलिक्स 0.25 मिलीग्राम सेट्रोरेलिक्स इंजेक्शन डेली टिल द डे ऑफ HCG। तो 7वें दिन से क्या होगा, डेली HMG भी लगेगा और डेली सेट्रोरेलिक्स भी लगेगा टिल द डे ऑफ HCG। एंटागोनिस्ट उसी के लिए ऐड करते हैं टू प्रिवेंट LH सर्च। अभी थोड़ा एम्ब्रियोलॉजी पार्ट ले लेते हैं ताकि आपको पूरा, अभी आपने HCG ट्रिगर दे दिया और परसों पिकअप है, ठीक है ना, वेडनेसडे को पिकअप करना है। तो ओवम पिकअप में मैंने बोला ऐसा, वो उसका भी आज मुझे याद आया, एक वीडियो है ओवम पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफर का भी वीडियो आज मैं भेजूंगी।
आपको सब 7 वीडियोस भेजे हैं मैंने, वो IVF लैब के हैं, और एक ओवम पिकअप और ट्रांसफ़र हम जब करते हैं उस लैब का भी वीडियो मैं आज भेज देती हूँ आपको, तो आपको पूरा विजुअलाइजेशन इफेक्ट आ जाएगा व्हाट इज IVF। फिर हम पिकअप किया, तो पिकअप में मैंने बोला ऐसा कि जो सर्जन है वो क्या करेगा, ओवम पिकअप निडल लेगा, अंडर एनेस्थेशिया वो ओवरी को प्रिक करेगा, और जो बड़े बड़े फॉलिकल बने हैं उसका ओवेरियन फ्लूइड निकालेगा, और ऐसे टेस्ट ट्यूब में वो इकट्ठा करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे देगा। एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या करेगा, ये है, ये एग है, फॉलिकल पूरा फ्लूइड होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे टेस्ट ट्यूब में पूरा फ्लूइड भरेगा, और उसको फिर पेट्री डिश में एम्ब्रियोलॉजिस्ट स्क्रीन करेगा, तो उसको ऐसी डिश होती है उसमें पूरा फ्लूइड निकालेंगे, और माइक्रोस्कोप के अंदर वो ऐसा कॉम्प्लेक्स देखेगा, उसको OCC बोलते हैं, उसमें एग होता है। ऐसे एग जब निकलते हैं फिर उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, फिर सीमेन तैयार होता है, जैसे IUI में प्रिपेयर करते हैं ऐसे प्रिपेयर करके ऐसे एग के बाजू में स्पर्म को छोड़ देते हैं, दिखता है ऐसे। फिर उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं और हम एम्ब्रियो देखेंगे, ऐसे एम्ब्रियो दिखते हैं। सी, पहले 16 घंटे पे 2PN स्टेज, ऐसे 2PN ऐसा जब मिलता है, 2 प्रोन्यूक्लियाई मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन हुआ बोलते हैं। दूसरे दिन 24 घंटे पे ऐसे 2 सेल एम्ब्रियो मिलते हैं तो उसको बोलते हैं जाइगोट एम्ब्रियो। दूसरे दिन देखो तो ऐसे 4 सेल एम्ब्रियो मिलते हैं। डे 3 यानी 72 आवर्स पे 8 सेल एम्ब्रियो, फिर मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट। तो आइडियली मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर डूइंग डे 3 और डे 5, डिपेंड्स, आपको जब भी करना हो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, आइदर यू कैन डू डे 3 ट्रांसफर और डे 5। यहाँ तक एम्ब्रियो को हम अपनी लैब में ग्रो करते हैं। फिर ये एम्ब्रियो को सपोज मैं डे 3 पे यूजुअली ट्रांसफर करती हूँ, 72 आवर्स आफ्टर इंसेमिनेशन, तब मैं ये एम्ब्रियो को एम्ब्रियो कैथेटर में लोड करूंगी और यूट्रस में रख दूंगी। 2 या 3 अच्छे वाले एम्ब्रियोस, उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाने के बाद पेशेंट को अच्छा इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देना पड़ता है, वेरी हायर लेवल। इस्ट्रोजन में टैबलेट प्रोगाइनोवा, इथिनाइल एस्ट्राडियोल 1 BD, 1 सुबह एक और शाम को एक, 2 टैबलेट 15 दिन के लिए, और माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन टैबलेट कैप्सूल सस्टेन 800 मिलीग्राम। हम नॉर्मली तो कितना देते हैं, 200 का सुबह शाम, यहाँ पे 400 मिलीग्राम सुबह शाम, बिकॉज हमने इतना सारा सब ओवरी में से निकाला है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंदर कम सिक्रेट होगा, तो हमें उसे बाहर से देना पड़ेगा, तो हम उसे हायर डोज में 200 मिलीग्राम सुबह शाम